ठीक है, तो शुरुआत बाजार की हम देखने की मिली जुली हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो सपाट कारोबार है, हल्की सी गिरावट है। और निफ्टी की बात करें तो 50 अंकों के आसपास की तेजी है। और अच्छी चीज़ ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो बाजार में बेहतर दिख रहा है। 450 शेयर अगर कमजोर है तो 1700 से ज़्यादा शेयर इस वक्त मजबूती आपको दिखा रहे हैं। और एल लीड कर रहा है क्योंकि नंबर्स आए थे दमदार। करीब 4% ऊपर एल का शेयर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि बाजार में उन्हें कहां पर मौके दिख रहे हैं। शुरुआत आपसे करेंगे निमेश जी, बताइए क्या ट्रेड्स होंगे आपके ओपनिंग के। देखिए, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगा और मेरा मानना है कि ऊपर में 1450 1460 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक एक 100 डेज की एवरेज के आसपास से एक सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाना है। तो 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 1460 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1460 रुपए तक के लेवल रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। 1420 रुपए पर फिलहाल ये शेयर है। कल का सत्र काफी अच्छा रहा रिलायंस का और आज हम देख रहे हैं कि बाइंग का जो माहौल है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। रिलायंस को लेकर ये व्यू, शरण जी आप बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए। हैमर कैंडल दिया था 200 डे ईएमए से और आज भी थोड़ी अच्छी मूव लग रही है। तो ये एक इंट्राडे कॉल रहेगा। आप 4550 के आसपास खरीदिए। स्टॉप लॉस जस्ट 1%, 4500। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो से 4600 और 4650 के लिए। इंट्राडे कॉल है ये। और एक ब्लू स्टार भी मुझे अच्छा लग रहा है। टेक्निकली एक रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप 1760 के आसपास खरीदिए। अगेन स्टॉप लॉस सिमिलर रहेगा, अराउंड डे लो का स्टॉप लॉस रहेगा 1750 का। टारगेट आप सिमिलर ले सकते हैं 1770 टू 1780 के टारगेट्स के लिए, या 1% का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आज के क्षेत्र में इंट्राडे में आप आगे चल के अच्छी मूव देख सकते हैं। शरण, आपका ऑडियो थोड़ा सा डिप कर गया था। ब्लू स्टार तो हमने सुन लिया, 1750 का स्टॉप लॉस, 1780 के टारगेट। पहला शेयर आपने कौन सा बताया था और उसके टारगेट स्टॉप लॉस जरा फिर से रिपीट करेंगे आप। पहला स्टॉक है HAL डिफेंस सेक्टर से 4550 पे आप खरीद दीजिए। स्टॉप लॉस 1% रहेगा या 4500। टारगेट रहेगा 4600 4650। ठीक है, 4650 ये टारगेट, 4600 4650 के टारगेट, 4500 का स्टॉप लॉस। HL में 1% की तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। तो ये दो शेयर HL और ब्लू स्टार हैं शरण के रडार पर। हरीश जी, आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में आज? शुरुआत मतलब ठीक ठाक ही है, बहुत बुरी नहीं है कोई। अभिषेक जी, मेरा रडार देखा है तो देखिए कैपिटल गुड्स में थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है स्टॉक में। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमने देख रहे हैं कि नीचे लेवल से शानदार रिकवरी देखने मिला था क्यूमेंस इंडिया। और मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार कंसोलिडेशन के बाद फिर से रिकवरी लग रहा है कि यहाँ से तेज चलने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्यूमेंस इंडिया में ध्यान देना चाहिए आज के लिए। और ऊपर मुझे लग रहा है कि 3700 के लेवल्स पे टारगेट्स लेकर चल सकते हैं इंट्राडे के लिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3450 का। और क्यूमेंस इंडिया को बाय करना चाहिए कमेंस को, जो ऊपर के मुझे बताया 3700 का टारगेट्स बनेंगे इंट्राडे के लिए। मतलब उसको क्रॉस कर देता है, मुझे लग रहा है कि और एक्सटेंड भी देखने मिल सकते हैं जो कि 3800 लेवल से भी। लेकिन इंट्राडे के लिए पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 3700 लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं आज और कल 2-3 दिन में। ठीक है, तो कमिंस को लेकर खरीदारी की सलाह है। 3700 के टारगेट, 3450 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बाजार थोड़े से स्टेबल होने की कोशिश करते हुए आज आप देखिए निफ्टी आपको 22 अंक ऊपर दिखेगा, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो ये 80 अंक नीचे फिलहाल दिखाई देगा। हालांकि 56,150 के आसपास ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा। आज के अगर ओपनिंग के हम खिलाड़ी की बात करें तो निश्चित तौर पर L&T आज निफ्टी को भी लीडरशिप दे रहा है। ये 4% के गेन से ओपनिंग का खिलाड़ी एक ये शेयर है। और दूसरे शेयर की बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, आज आप देखिए इसमें जो तेजी है वो 1% ज्यादा की है। अगर आप L&T से तुलना करेंगे 5% ऊपर ये शेयर दिखाई देगा। लेकिन टाटा मोटर्स गिरावट बढ़ गई है। हमने बाजार खुलने से पहले पूछा था कि कब खरीदना है।
कल हमने तेजी देखी थी शेयर में, लेकिन हरीश जी ने कहा था कि 725 के ऊपर जाए तो ही खरीदना है। तो बिल्कुल सटीक रणनीति। आज भारी गिरावट का शिकार हो रहा है, ओपनिंग का फिसड्डी है ये शेयर। करीब करीब 0.4% के आसपास की गिरावट इस शेयर में हम देख रहे हैं। और ऑटो पैक में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम देख रहे हैं कि भारत फोर्ज भी करीब 2% की गिरावट का शिकार हो रहा है।